दोस्तों, आज हम आई फॉर एन आई 2 मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत चाइना के छोटे से शहर से होती है, जहां चयन नाम का एक अंधा आदमी किसी के बारे में पूछताछ करते हुए जुए के अड्डे में घुस गया और उस अड्डे के मालिक से पूछताछ करने पर उसने बिना कोई जवाब दिए को तुरंत वहां से निकल जाने को कह दिया और दोनों को एहसास हुआ कि उस अड्डे का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे वह ढूंढ रहा था। और अपने शौक को पक्का करने के लिए उसने उस आदमी के हाथ पर लगी चोट के निशान को महसूस किया, जिसके तुरंत बाद ही चेंग ने उस आदमी पर हमला कर दिया। और उसके इस हमले को देखते हुए वहां मौजूद सभी लोग चेन को मारने के लिए आगे तो बढ़े और वो एक माहिर कुंग-फू योद्धा था जिसने पलक झपकते ही उन सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल गया। उधर जाओ यूनान की एक 10 साल की लड़की अपने छोटे भाई के साथ कुछ खाना चोरी करके भाग रही थी और तभी कुछ गुंडों ने उन दोनों को पकड़ लिया। और जाओ एक बहुत ही बेखौफ लड़की थी और उसने खुद को बचाने के लिए गुंडे के हाथ पर जोर से काट लिया, जिसके बाद वह गुंडा उस छोटी बच्ची पर हमला करने ही वाला था। तभी चेंग ने अंधा होने के बावजूद भी एकदम सटीक निशाना लगाते हुए उस गुंडे के सर पर एक गीत के मारी, जिससे वह गुंडा वहीं लेट गया। जंग को वहां देखकर सभी गुंडे डर के मारे वहां से भाग गई, जिससे खुश होकर जाओ यूनिट चयन को एक सेब देने की कोशिश की और चेंग ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उसी शाम जब कुछ खाना चोरी करने के लिए घर में घुसी तो घर में मौजूद एक औरत ने उसे देख लिया, जिससे बचने की कोशिश में एक लकड़ी की मदद से उस औरत को डराने की कोशिश की, पर असल में वो औरत एक अच्छी इंसान थी, इसीलिए उसने को डांटने की बजाय और खाना दे दिया। और तभी अचानक कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया। इन गुंडों के मालिक का नाम था जीव लाइन, जिसमें कुछ ही दिन पहले अपनी बीवी का कत्ल किया था, जो कोई और नहीं बल्कि उस औरत की सगी बहन थी। और इसीलिए आज यू लाइक सभी सबूत मिटाने के लिए उस घर में मौजूद सभी लोगों को जान से मारने वाला था। और थोड़ी ही देर में उसके आदमियों ने एक एक करके घर के सभी को मारना शुरू कर दिया। जब को खत्म करने के बावजूद लांग उस औरत की तरफ बढ़ा और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो लड़की इसके लिए बिल्कुल नहीं मानी। मौका देखकर उसने जीव लाइन पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर ने को जान से मार दिया। उधर जाओ यू कोने में छुपकर यह सब देखा थी और मौका मिलते ही बोस घर से भाग गई। और तब तक नाव नाम के गुंडे की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में नाव की नजर चयन पर पड़ी, जो उस वक्त नशे की हालत में जगह जगह उल्टियां करता रहा था, लेकिन नाव ने उसे एक अंधा शराबी समझकर जाने दिया। थोड़ी देर बाद जब जंग अपने घर पहुंचा तो उसे एहसास किया यू उसके ही घर में छुपी हुई थी और उसी वक्त उसे गुंडों के घर में घुसने की आवाज भी सुनाई दी। चैन तुरंत ही पूरे हालात समझ चुका था, जिसके बाद उसने शाओ यू की छुपने में मदद भी की। और शाम को पूरे घर में ढूंढने के बाद जब वह गुंडे के घर से बाहर निकले तो उनकी नजर एक और छोटे बच्चे पर पड़ी, जो कि कोई और नहीं बल्कि शौर्य का छोटा भाई था। और उसने बिल्कुल शाओल जैसे जूते पहने हुए थे, जिस वजह से उन गुंडों को लगा कि यही वह बच्चा है। और तभी अचानक जी न्यूज बच्चे पर हमला कर दिया। उस बच्चे ने अपनी बहन से मदद मांगने के लिए कई बार सीटी बजाए और जब तक वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह शाम सीधा के घर पर पहुंच गई और अब वह चाहती थी कि चेंग उसके भाई की हत्या का बदला ले। और चयन का कहना था कि वो सिर्फ बड़े बड़े अपराधियों को ही मारता है। उसी शाम जब चेंग अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि शाओ यू पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसके हाथ में एक वांटेड का पोस्टर भी था, जिसे उसने खुद बनाया था। और अब वह चाहती थी कि चेंग जीव को मारने में उसकी मदद करें और जैन ने इसके लिए इनकार करते हुए उसे घर से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह चेंग अपने काम से शहर से बाहर चला गया और अब उसके निशाने पर एक मछुआरा था जो कई लोगों को मार चुका था, पर रास्ते में अचानक से उसके घोड़े ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते वो सीधा खाई में पलट गया। और किस्मत से ने पत्थर को पकड़कर खुद को बचाया और तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी टांग पकड़ी हुई थी और यह कोई और नहीं बल्कि शाओ हुई थी, जो पूरे रास्ते उसके साथ छुप छुप कर चल रही थी। यू पर गुस्सा आने के बावजूद भी जेएनयू से ऊपर खींच लिया, जिसके बाद वह जानता था कि अब उसे शाओ को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वह दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, जिसके बाद वह मेहमान का रूप लेकर उस मछुआरे से मिलने के लिए पहुंचे। वह मछुआरा चयन की असलियत पहले से ही जानता था और फिर भी उसने बिना कुछ बोले चयन की खातिरदारी करना शुरू कर दिया। और तभी पास में ही खेल रही की नजर पानी में तैर रही एक लाश पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत के बाद चेंग और उस मछुआरे के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उस मछुआरे के आदमियों ने भी जंग पर हमला करने की कोशिश की, पर चयन उन सभी के लिए अकेला ही काफी था। और इधर वह मछुआरा भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। और जैसे ही चयन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने चयन को अपना कैप्टन कहकर बुलाया, जिस पर उसने बताया कि वो एक लड़ाई में चयन की टीम में था और अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करने के बावजूद भी उसे बदले में कुछ नहीं मिला, जिस वजह से उसे जुल्म का रास्ता अपनाना पड़ा। इसके बाद उस मछुआरे ने चेंग से अपनी जिंदगी की भीख मांगने शुरू कर दिया, पर चयन में उस पर रहम न करते हुए उसे खत्म कर दिया। उसी शाम दोनों वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी शाम ने एक बार फिर से चेंग से पूछा कि क्या तुम मेरे भाई की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करोगे, और जेएनयू से मना करते हुए वहीं पर अकेला छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद जब चेंग आराम से अपने घर में बैठा था तभी उसे घर में किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला तो वह तुरंत ही समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि शाओ यू ही है।
लेकिन वह काफी गंभीर रूप से जख्मी थी, जिसके बाद चेंग ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और कई दिनों बाद जब शाओल को होश आया तो उसने बताया कि उसने जाते वक्त सारा रास्ता याद कर लिया था और वो उसी रास्ते से पैदल चलकर वापस आए हैं, जिस वजह से उसे इतनी सारी चोटें लगी। यूं कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कम से कम मुझे को कोई सिखा दो, ताकि मैं खुद अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। जिस पर चैन ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे स्टोर रूम में रहने की इजाजत दे दी और अब भी उसने शावा को कुंग फू सिखाने के लिए हामी नहीं भरी थी। अगले कई दिनों तक शाही उन्हें चेन की आंखें बंद कर उसके काम में उसकी काफी मदद की, जिस वजह से वह अपने काम को काफी तेजी से खत्म करके काव्य जल्द ही अच्छे पैसे कमा रहा था। और उनकी इसी पार्टनरशिप के चलते वह दोनों काफी करीब आ गए थे। और अब चेन ने शव को स्टोर रूम की बजाय अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। एक दिन चैन की चोट पर दवाई लगाते वक्त शाह की नजर उसके शरीर पर लगे निशानों के ऊपर नदी और इसके बारे में पूछने पर चेंग ने उसे बताया कि वह एक बार अपने शहर चंगाई को बचाने के लिए लड़ाई में उतरा था और ये सभी निशान उसे युद्ध में मिले। साथ ही उसने बताया कि वह अब भी अपने शहर वापस जाने के लिए पैसे ही इकट्ठा कर रहा है। कुछ दिनों बाद यूज चेंज के कहने पर एक अपराधी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक जगह पर गई, जहां उसकी नजर जीरो लाइन पर पड़ी, जो उस वक्त अलग अलग लड़ाइयों पर पैसा लगा रहा था। और तभी जीव ने भी पास ही में खड़ी शाह को देख लिया, जिसके बाद उसने शव को अपने पास में बैठने को कहा। उस वक्त शाह यू के दिमाग में सिर्फ अपने भाई की हत्या का वह भयानक दृश्य चल रहा था और वो उसी वक्त अपना बदला पूरा करना चाहती भी, पर इसके साथ ही उसे लाइन से डर भी लग रहा था और इसीलिए वह चुपचाप वहां बैठी रही। वापस घर पहुंचने पर ने उसे बताया कि उसने यू के लिए काफी अमीर परिवार ढूंढ लिया है, जो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था कि वो और दरवाजे पर शादियों का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही चेंग ने उसे गाड़ी में बैठाया तो शाओ तुरंत ही यह कहते हुए उतर गई कि उसने अभी अभी अपने भाई के हत्यारे को देखा है और उसकी इस बात में एक अजीब सा डर था, जिसे महसूस करते ही ने शव को कुंग फू सिखाने का फैसला किया। और अगली सुबह से ही चेंग ने को कुंग फू की अलग अलग टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत और लगन से बहुत ही जल्द इन चीजों को सीख भी रही थी। इसके बाद एक दिन जब घर पर अकेली सो रही थी, बूढ़े आदमी के साथ उनके घर में आया। असल में नाव को जीलैंड की वांटेड पोस्टर के बारे में पता चल गया था, जिन्हें शाओ यू ने अपने हाथों से कई जगह पर लगाया था। और अब नाव सोच रहा था कि उसने ये सब जरूर के कहने पर किया होगा और शाह ने हिम्मत दिखाते हुए नाव को पीछे धकेल दिया। और जैसे ही नो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ाओ तभी चयन भी वहां पर पहुंच गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बड़ी ही आसानी से जेएनयू उसे मार गिराया। इसके बाद चेंग उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता तभी शाओल ने ये कहकर उसे रोक दिया कि इसमें बूढ़े आदमी की कोई गलती नहीं थी और इसीलिए उसे मानना सही नहीं होगा। और चयन का यह मानना था कि अगर उसे अपने भाई का बदला लेना है तो उसे थोड़ा कठोर तो बनना पड़ेगा। और उसकी इस बात पर शाह ने कबूल कर लिया कि अब वह अपने भाई की मौत का बदला नहीं लेना चाहती। और उसकी इस बात को सुनने के बाद चैन ने बूढ़े आदमी की जान बख्श दी। अगले दिन उन दोनों ने शहर को छोड़कर चंगाई जाकर रहने का फैसला किया। पूरे दिन चलने के बाद उन्होंने रात को एक कैंप लगाकर आराम किया, जहां शाह ने अपनी एक आंख को देने की बात कही ताकि वो भी इस दुनिया को देख सके। चेंग उसकी बात सुनकर काफी खुश हुआ, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह जब चेन की आंख खुली तो उसे योग कहीं भी नहीं मिली और काफी देर पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि शाओल वापस उसी शहर में चली गई है। और यह बात सुनते ही चैंग काफी ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत ही को ढूंढने का फैसला किया। उधर जीव को अपने साथ ही नाव की हत्या के बारे में पता चल गया था और अब वह किसी भी हाल में इसका बदला लेना चाहता था और वह ये नहीं जानता था कि शाओ यू पहले से ही उसके घर में घुस चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब लान वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नजर शाओ यू के पैरों पर पड़ी और जैसे ही वह उसके पास गया तो ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। और इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जीव के बॉडीगार्ड ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। इसके बाद जुलाई ने जबरदस्ती उसके मुंह में कुछ नशीले पदार्थ डालने की कोई, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और जैसे ही वह को जान से मारने वाला था तभी वहां पहुंच गया, जिसे देखते ही शाह ने उसे अपने पिता की तरह गले लगा लिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर जीव लांग वहां से भाग गया। उधर कई सारे गुंडे बाहर चैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसके बाहर आते ही सबने उसके ऊपर हमला कर दिया। चेंग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था पर फिर भी गुंडे बढ़ते ही जा रही थी और ऐसे माहौल को देखकर बेहोश हो गई, जिसके बाद जंग ने उसे अपनी पीठ पर बांधकर गुंडों का सामना किया। थोड़ी देर बाद जैन ने सभी गुंडों को हरा तो दिया और तब तक वह खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया था और इसके बावजूद भी वो जेयू लाइन से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जीलैंड खुद भी एक बहुत अच्छा फायदा था और इसीलिए उसे हराना चैन के लिए कोई आसान काम नहीं था और अपनी चोटों की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। और जैसे ही जीव लागू से खत्म करने के लिए आगे बढ़ाओ तो शाओल ने उसे पैर से पकड़ लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर चेंग एक बार फिर से खड़ा हो गया और इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने आखिरकार जीव को मार ही दिया। इधर योग फिर से बेहोश हो गई थी, इसलिए चयन उसे अपने हाथों में लेकर वहां से बाहर आया, जहां उसने शाम को बताया कि आखिरकार उसने शादियों के भाई का बदला ले ही लिया और इसलिए वह वापस अपने शहर जाना चाहता है। और थोड़ी ही देर बाद आज अपने जख्मों की वजह से उसने दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब शाओल की आंख खुली तो वह चैन के ही घर पर थी और अब जाएंगी जगह उसका एक दोस्त उसका ख्याल रख रहा था।
इसके बाद उन्हें चयन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए चंगाई शहर में जाकर रहने का फैसला किया और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।